और ऊंचे ऊंचे बरगद के पेड़ों से घिरा एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। ये गांव अपनी सादगी और मेहनती लोगों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसी गांव में मोहन नाम का एक मेहनती व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उनके पास न कोई बड़ा घर था, न कोई जमीन जायदाद। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी एक पुराना ऑटो। लेकिन वह ऑटो सिर्फ सवारी ढोने के लिए नहीं था। मोहन ने उसे अपनी मेहनत से एक छोटी सी चलती फिरती दुकान में बदल दिया था। ऑटो के पीछे एक मजबूत चूल्हा, गैस सिलेंडर, बड़ी कढ़ाई और मसालों के डिब्बे सलीके से रखे रहते थे। जैसे ही बारिश शुरू होती, मोहन अलग अलग गांवों और कस्बों में जाकर गर्मा गर्म चिकन पकौड़े बनाकर बेचता था। उसके खास मसालों की खुशबू इतनी लाजवाब होती कि दूर से गुजरने वाले लोग भी उसके ऑटो के सामने रुक जाते। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसा दर्द छिपा था जिसके बारे में पूरे गांव को पता था। कुछ साल पहले उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। इलाज के लिए उन्होंने गांव के सबसे अमीर साहूकार सेठ धनराज से भारी रकम उधार ली थी। इलाज के बावजूद उनके पिता इस दुनिया से चले गए और पूरा कर्ज मोहन के सिर पर आ गया। दिन रात मेहनत करने के बाद भी जितनी कमाई होती, उसका बड़ा हिस्सा ब्याज में चला जाता। फिर भी उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। सीमा रसोई में चिकन को मसालों में मैरिनेट कर रही थी। अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। मोहन चुपचाप बैठा पुराने हिसाब की कॉपी देख रहा था। सुनिए जी, आज मौसम हमारे साथ है। इतनी बारिश में लोग गर्मा गर्म चिकन पकौड़े जरूर खाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। शायद आज कुछ ज्यादा कमाई हो जाए। आप फिर वही कर्ज के बारे में सोच रहे हैं ना? मोहन गहरी सांस लेता है। सीमा, कभी कभी लगता है जितना कमाता हूँ उससे ज्यादा तो ब्याज बढ़ जाता है। पता नहीं पिताजी का कर्ज कब खत्म होगा। आपने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। भगवान मेहनत का फल देर से देता है, लेकिन देता जरूर है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं कब का टूट चुका होता। पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं, बोझ नहीं। दोनों भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हैं और काम पर निकल जाते हैं। बारिश लगातार हो रही थी। मोहन अपना ऑटो बस स्टैंड के पास खड़ा करता है। कढ़ाई में तेल गर्म होने लगता है। जैसे ही वह मसालेदार चिकन के टुकड़े बेसन में डुबोकर तेल में डालता है, छन्न छन्न की आवाज पूरे माहौल में गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड में खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। मोहन जोर से आवाज लगाता है, आ जाइए, गर्मा गर्म चिकन पकौड़े। बारिश का मजा दुगना कर दीजिए, हरी चटनी और गर्म चाय के साथ। धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। भाई, 2 प्लेट जल्दी देना। मेरे लिए थोड़ा ज्यादा मसालेदार बनाना। ये ले लो। वाह, इतनी अच्छी खुशबू तो शहर में भी नहीं आती। तभी दूर से एक ऐसी यूवी आकर रुकती है। उसमें से सेठ धनराज अपने 2 आदमियों के साथ उतरता है। उसे देखते ही आसपास खड़े लोग धीरे धीरे चुप हो जाते हैं। सेठ सीधे मोहन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मोहन, बहुत दिन हो गए तुम्हारे वादे सुनते सुनते। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते छोड़, मेरा पैसा कहाँ है? सेठ जी, इस महीने थोड़ा कम काम चला, बस थोड़ा और समय दे दीजिए। आज से ठीक 1 महीना। अगर पूरे पैसे नहीं दिए तो ये ऑटो मेरा होगा। और याद रखना, इसी ऑटो से तुम्हारा घर चलता है। जब ऑटो नहीं रहेगा तब समझ में आएगा कि कर्ज नहीं चुकाने का क्या अंजाम होता है। इतना कहकर सेठ जाने लगता है, लेकिन तभी सीमा आगे आ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी, थोड़ा रहम कीजिए, हम भागने वालों में से नहीं हैं। सेठ बिना उसकी तरफ देखे कहता है, 1 महीना
बस आखिरी 1 महीना। वह अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। बारिश और तेज हो जाती है। मोहन चुपचाप सड़क की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सीमा उसके कंधे पर हाथ रखती है। हिम्मत मत हारिए। अगर ऑटो चला गया तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, जब तक मेहनत हमारे साथ है, भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मोहन आसमान की तरफ देखता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आने वाला है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह बारिश पहले से भी तेज हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं पूरे इलाके में चल रही थीं। लेकिन मोहन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। सेठ धनराज की धमकी बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। 1 महीना, बस आखिरी 1 महीना। मोहन ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बस इस बार मेरा साथ दे दीजिए। सीमा उसके पास आई। उदास मत होइए, आज भी पूरे मन से काम कीजिए। भगवान मेहनत का रास्ता कभी बंद नहीं करते। मोहन ने गहरी सांस ली और दोनों ने मिलकर ऑटो में ताजा मैरिनेट किया हुआ चिकन, बेसन, मसाले, हरी चटनी और गैस सिलेंडर रखा। कुछ ही देर में ऑटो गांव से निकलकर शहर की ओर जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगा। दोपहर का समय था। बारिश लगातार हो रही थी। मोहन ने एक बस स्टॉप के पास अपना ऑटो खड़ा किया। जैसे ही उसने कढ़ाई में तेल गर्म किया और मसालेदार चिकन बेसन में डुबोकर तेल में डाला, छन छन की आवाज के साथ खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। थोड़ी ही देर में कुछ लोग उसके पास आने लगे। भाई 2 प्लेट जल्दी देना, ठंड से हालत खराब हो गई। हरी चटनी ज्यादा देना। मोहन मुस्कुराकर सबको गर्मा गर्म चिकन पकौड़े परोसने लगा। उसी समय एक चमचमाती एसयूवी धीरे धीरे वहां आकर रुकी। गाड़ी से लगभग 50 साल का एक शख्स उतरा। उसने महंगा सूट पहन रखा था। उसके साथ 2 लोग और थे। वह आदमी बारिश से बचते हुए सीधे मोहन के ऑटो तक पहुंचा। भाई 1 प्लेट चिकन पकौड़े मिलेंगे? क्यों नहीं साहब, अभी गर्मा गर्म बनाकर देता हूँ। मोहन ने बड़े प्यार से ताजा चिकन पकौड़े तले, उन पर हल्का चाट मसाला डाला, साथ में हरी चटनी और प्याज रखकर प्लेट आगे बढ़ा दी। अजनबी ने पहला टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले मोहन को देखता रहा, फिर मुस्कुराया। कमाल है। उसने दूसरा पकौड़ा खाया, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में पूरी प्लेट खत्म हो गई। भाई तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहन है। मोहन, मैंने देश के कई बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन इतने स्वादिष्ट चिकन पकौड़े आज तक कहीं नहीं खाए। साहब, ये सब मेरी पत्नी सीमा के हाथों से तैयार किए हुए मसालों का कमाल है। अजनबी ने तुरंत दूसरी प्लेट मंगाई। आप दोनों को ये चिकन कैसा लगा? सर, सच में स्वाद लाजवाब है। ऐसा फ्लेवर तो हमारे होटल में भी नहीं मिलता। मेरा नाम विक्रम मेहता है। मैं शहर की एक बड़ी होटल कंपनी का मालिक हूँ। यह सुनकर मोहन थोड़ा घबरा गया। नमस्ते साहब। तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम सिर्फ सड़क किनारे दुकान चलाते हो। तुम्हारे हाथ में जादू है। विक्रम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मोहन, 3 दिन बाद हमारी कंपनी की सालाना वर्षा उत्सव पार्टी है। लगभग 2000 लोग आएंगे। मैं चाहता हूं कि उस दिन सभी मेहमानों को तुम्हारे हाथ के चिकन पकौड़े खिलाए जाएं। मोहन के हाथ से चिमटा लगभग गिर गया। साहब, 2000 लोगों के लिए? हाँ, क्या तुम ये ऑर्डर पूरा कर सकते हो? मोहन कुछ पल तक चुप रहा। उसे सेठ धनराज का चेहरा याद आया। कर्ज, ऑटो, सीमा, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। साहब, मैंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। अगर कहीं मुझसे गलती हो गई तो? मोहन, जो आदमी सड़क पर खड़े होकर इतना स्वाद बना सकता है,
वो बड़ी जिम्मेदारी भी निभा सकता है। मुझे तुम पर भरोसा है। यह सुनकर मोहन की आंखें भर आईं। विक्रम अपने मैनेजर को इशारा करता है। मैनेजर बैग से एक लिफाफा निकालकर मोहन को देता है। ये क्या है साहब? इसमें 2 लाख रुपए एडवांस है। अच्छा, सामान खरीदना, किसी चीज की कमी मत होने देना। मोहन के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी जिंदगी में एक साथ इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। साहब, आपने मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? ईमानदार आदमी की पहचान उसके चेहरे से हो जाती है। मोहन खुशी खुशी घर पहुंचा। सीमा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आज बहुत देर कर दी। मोहन बिना कुछ बोले लिफाफा उसके हाथ में रख देता है। सीमा खोलकर देखती है, अंदर नोटों की गड्डियां थीं। वह घबरा जाती है। ये पैसे कहाँ से आए? मोहन पूरी बात बताता है। सीमा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह भगवान की तस्वीर के सामने सिर झुका देती है। मैंने कहा था ना, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अभी खुशी मनाने का समय नहीं है। अब हमें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान पास करना है। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और आने वाले 3 दिन मोहन और सीमा की जिंदगी का सबसे कठिन संघर्ष बनने वाले थे। विक्रम मेहता से मिला बड़ा ऑर्डर मोहन और सीमा के लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन दोनों जानते थे कि यह मौका जितना बड़ा था, जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी थी। अगर इस काम में जरा सी भी गलती हुई तो उनकी वर्षों की मेहनत और भरोसा एक पल में टूट सकता था। अगले ही दिन सुबह 4 बजे मोहन और सीमा उठ गए। सीमा ने ताजे मसाले पीसे। अदरक, लहसुन, काली मिर्च, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला और अपने परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही एक खास मसाले की रेसिपी मिलाकर चिकन मैरिनेट किया। मोहन बाजार से ताजा चिकन, बेसन, तेल और बाकी सामान लेकर आया। दोनों बिना रुके काम करते रहे। सीमा थक गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आज की मेहनत ही हमारा कल बदल देगी। और तुम्हारे बिना मैं ये कभी नहीं कर पाता। कार्यक्रम वाले दिन सुबह जैसे ही मोहन ऑटो स्टार्ट करने लगा, ऑटो अचानक बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, आज ही ऐसा क्यों हुआ? सीमा भी परेशान हो गई। तभी पास में रहने वाले मोहन के पुराने दोस्त रमेश ने यह सब देखा। क्या हुआ मोहन? आज शहर में 2000 लोगों का ऑर्डर है और ऑटो ही खराब हो गया। रमेश बिना कुछ सोचे बोला, चिंता मत कर, मेरा छोटा ट्रक ले जा। दोस्त मुश्किल समय में ही काम आते हैं। मोहन की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती में एहसान नहीं होते। शहर का बड़ा मैदान रंग बिरंगी लाइटों से सजा हुआ था। बारिश की हल्की फुहारें माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थीं। सैकड़ों मेहमान कार्यक्रम में पहुंच चुके थे। विक्रम मेहता बार बार घड़ी देख रहे थे। मोहन अभी तक क्यों नहीं आया? तभी दूर से एक छोटा ट्रक मैदान में दाखिल हुआ। उसमें मोहन और सीमा बैठे थे। दोनों ने उतरते ही बिना समय गंवाए काम शुरू कर दिया। कड़ाही में तेल गर्म हुआ। मसालेदार चिकन बेसन में डुबोकर जैसे ही तेल में डाला गया, छन छन की आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में लाजवाब खुशबू चारों ओर फैल गई। मेहमान खुद ब खुद उस स्टॉल की तरफ आने लगे। वाह, क्या खुशबू है! इतने कुरकुरे चिकन पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। 1 प्लेट और देना और 2 पैक भी कर देना। कुछ देर बाद पूरा स्टॉल लोगों से भर गया। हर कोई सिर्फ मोहन के चिकन पकौड़ों की तारीफ कर रहा था। विक्रम दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने मैनेजर से कहा, मैंने कहा था ना, इस आदमी के हाथ में जादू है। 4 घंटे की लगातार मेहनत के बाद 2000 लोगों का पूरा ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद विक्रम ने मोहन और सीमा को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने मेज पर एक बड़ा बैग रखा। मोहन, ये तुम्हारी मेहनत की पूरी रकम है और ये 50,000 रुपए मेरी तरफ से बोनस। साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं।
आज तुमने मेरी कंपनी की इज्जत बढ़ा दी। अगर चाहो तो आज से मेरे सभी कार्यक्रमों की केटरिंग का काम तुम्हारा होगा। साहब, आपने सिर्फ काम नहीं दिया, मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है। अगली सुबह मोहन और सीमा पैसों से भरा बैग लेकर सेठ धनराज के घर पहुंचे। सेठ बरामदे में बैठा हिसाब देख रहा था। मोहन ने बैग उसके सामने रख दिया। सेठ जी, ये आपके पूरे पैसे हैं। आज मेरे पिता का सारा कर्ज खत्म हो गया। पैसे देने के बाद मोहन और सीमा अपनी जिंदगी फिर से चिकन पकौड़े बेचकर गुजारने लगे।